यह कहानी टेलीविजन सीरियल सनम मेरे हमराज के आगामी एपिसोड में आने वाले एक बड़े ट्विस्ट के बारे में है, जो दर्शकों को हैरान कर देने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है विधि से, जो एक रहस्यमयी फोटो में दिखाई देने वाली लड़की की सच्चाई जानने के लिए गहराई से तहकीकात करती है। इस खोज में वह एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचती है, जो उस लड़की को पहचान लेते हैं और बताते हैं कि वह लड़की गौरी है, जिसकी 15 साल पहले पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। यह सुनकर विधि हैरान रह जाती है और दादाजी से और जानकारी लेने की कोशिश करती है। दादाजी बताते हैं कि गौरी की मौत के बाद उसके माता पिता सदमे में आ गए थे और गांव छोड़कर चले गए थे। लेकिन गौरी का एक खास दोस्त था जिसका नाम था विधान। वे बताते हैं कि गौरी की मौत वाले दिन विधान भी उसी पानी में डूबा था, लेकिन लगता है कि केवल वह ही बच पाया था। विधि यह सब सुनकर और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि जो व्यक्ति आज उसके सामने है वह सिर्फ विधान नहीं है, उसमें कोई और आत्मा यानी विद्या भी बसी है। इस बारे में वह तुरंत डॉक्टर दिशा को कॉल करके बताती है। दिशा उसे सलाह देती है कि उसे खुद इस रहस्य की गहराई में जाकर पता लगाना होगा कि विधान के अंदर वास्तव में कौन है, गौरी, विद्या या कोई और। दिशा और विधि मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विधान और उसका परिवार विधि का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी विधि वहां पहुंचती है और कहती है, सॉरी विधान जी, आने में थोड़ा लेट हो गया। सरोज तुरंत पूछती है कि वह दिन भर कहाँ थी। घबराई हुई विधि कहती है कि वह अपने गांव गई थी, जैसा कि सुबह बताया था। इस पर निधि और उसकी माँ भी वहां आती हैं। विधि की माँ गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, सच सच बता, आज तू कहाँ गई थी। सब लोग हैरान रह जाते हैं और विधि बताती है कि वह गौरी का पता लगाने गई थी। यह सुनकर सरोज को गहरा झटका लगता है और वह डर जाती है कि कहीं विधि सबके सामने विधान का राज न खोल दे। इसलिए वह फौरन विधि को चुप करवाकर उसके कमरे में ले जाती है। रात का समय होता है और विधि अपने कमरे को बहुत अच्छे से सजाती है ताकि वह अपना प्लान शुरू कर सके। वह कुछ खाने के सामान के साथ आती है और विधान को खिलाने लगती है। दोनों के बीच एक रोमांटिक माहौल बनता है और वे डांस करने लगते हैं। डांस करते करते अचानक कुछ अजीब होता है। विधान विधि को गिरा देता है और अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है। वह डरावनी आवाज में कहता है, तू वापस आ गई है? मेरे विधान के साथ रोमांस करेगी? नाचेगी मेरे विधान के साथ? इसके बाद वह गुस्से में कांच की बोतल तोड़ता है और उसका टुकड़ा विधि के गले पर रख देता है, जिससे खून निकलने लगता है। जैसे ही वह विधि को मारने ही वाला होता है, तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। विधान अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। असल में विधि ने जो खाना उसे दिया था उसमें बेहोशी की दवा मिला दी थी। अब जबकि विधान बेहोश हो चुका है, विधि उसका राज जानने के लिए उसके कमरे की तलाशी लेती है। वह किसी ऐसे सुराग की तलाश में होती है जिससे यह साफ हो सके कि विधान के अंदर विद्या की आत्मा है या कुछ और ही सच्चाई है।